नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल मेमोरी। पिछले क्लास में हमने सीखा था इंटरनल मेमोरी के बारे में। आज एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में कुछ जानेंगे। एक्सटर्नल मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, मतलब एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। रेफर्स टू ए स्टोरेज डिवाइस दैट कैन रिटेन और स्टोर डेटा। मतलब सेकेंडरी मेमोरी के लिए अलग से स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह होता है जिसमें डेटा स्टोर करने के लिए रेफ़र किया जाता है। हम लोग कुछ भी डेटा स्टोर करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। पिछले किसी क्लास में हमने बताया था मेमोरी डिवाइस और स्टोरेज एड्रेस के बारे में, ड्राइव्स के बारे में, ए ड्राइव, बी ड्राइव वगैरह रहता था। उसका लिंक अपने वीडियो में डाल देंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें सेकेंडरी मेमोरी के साथ साथ उसका स्टोरेज वगैरह भी बताया गया था। इसको आगे बढ़ाते हैं। दे कुड बी फिक्स और रिमूवेबल, मतलब कुछ सेकेंडरी मेमोरी फिक्स होता है और कुछ ऐसा भी होता है जिसको निकाला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। स्टोरेज डिवाइसेस एग्जांपल्स इंक्लूड हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। मतलब हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स मतलब SSD, इसको फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। ये दोनों फिक्स स्टोरेज मेमोरी होता है, मतलब ये अपने ड्राइव के अंदर फिक्स परमानेंट लगा होता है, इसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। उसके अलावा होता है रिमूवेबल में USB, फ्लैश ड्राइव्स एंड कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब CD, DVD वगैरह, USB ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सब रिमूवेबल होता है, मतलब इसको अपने ड्राइव से बाहर निकाला जा सकता है। अब इसमें कुछ टाइप्स देखिए, टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये कंप्यूटर मेमोरी का कंप्लीट टाइप है। टाइप्स ऑफ मेमोरी में, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पूरा दिखाई देगा। टाइप्स ऑफ मेमोरी, दो तरह का मेमोरी आप लोग को बताया गया अभी तक, एक इंटरनल मेमोरी, एक एक्सटर्नल मेमोरी। इसका पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ है। इंटरनल मेमोरी में आपको दिखाया गया था रोम और रैम। एक्सटर्नल मेमोरी में HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस में जो ड्राइव लगता है उसके बारे में, जिसमें पेन ड्राइव, फ्लैश डिस्क, मेमोरी कार्ड, सब का सब USB में लगता है। रोम के अंदर हो गया PROM, EPROM, डबल EPROM, पिछले क्लास में इसके बारे में बताया गया था। रैम के अंदर हो गया SP रैम और DRAM, और DRAM के अंदर हो गया SD रैम, RD रैम, DDR रैम, और भी बहुत सा चार्ट है। DDR-RAM के अंदर DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, अभी फ़िलहाल DDR4 चल रहा है। तो ये सब रैम का अलग अलग, स्टोरेज डिवाइस का अलग अलग टाइप्स हो गया, जिसमें एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में भी चार्ट बना हुआ है, इंटरनल मेमोरी के बारे में भी। इसको आप लोग चार्ट को उतार सकते हैं। ये एक छोटा सा चार्ट में सारा का सारा मेमोरी के बारे में डिटेल से बताया गया है। अब इसका कुछ पिक्चर्स देखिए। फ्लैश, ये एक्सटर्नल मेमोरी, फ्लैश डिस्क मतलब पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क ये शायद आपको अब देखने के लिए नहीं मिलेगा, पहले यूज़ होता था फ्लॉपी डिस्क। इसका कैपेसिटी बहुत कम होता था, 1.44 MB या 1.2 MB। चिप ड्राइव, ये फ्लॉपी ड्राइव के तरह ही होता था, ये भी अब नहीं मिलेगा। CD रीराइटेबल भी होता है और राइटेबल भी होता है। ये RW मतलब रीराइटेबल, मतलब इसको दोबारा हम लोग इरेज कर करके उसमें डाटा डाल सकते हैं। CDR राइटेबल, मतलब एक बार इसमें जो डेटा राइट हो जाता है वो दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। DVD RW, DVD-R, इसमें भी सेम है, कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है। स्टोरेज टेप, बैकअप के लिए बैंक वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। टेप ड्राइव, कैसेट आप लोग देखे होंगे जिसमें गाना रखा जाता था, तो वही चीज़ है ये, उसी तरह का टेप इसमें रहता है। स्मार्ट मीडिया एक कार्ड होता है, लैपटॉप वगैरह में पहले यूज़ होता था। रिमूवेबल हार्ड ड्राइव,
एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इसको कहते हैं, जो यूएसबी में पेन ड्राइव की तरह यूज़ किया जाता है। माइक्रो ड्राइव, मेमोरी स्टिक, ये एक तरह का मेमोरी कार्ड होता है जो कि स्टिक फॉर्मेट में, स्टिक डिजाइन में रहता है। स्मार्ट कार्ड्स, ये भी एक तरह का मेमोरी कार्ड है जो कि क्या कहें, ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड के शेप में रहता है, जिसको पर्स में आप लोग कैरी कर सकते हैं। और ये एक है ऑनलाइन स्टोरेज साइट्स। अब ये सब ड्राइव के बदले एक स्टोरेज साइट्स भी चलने लगा है जो कि ऑनलाइन रहता है, जिसमें किसी वेबसाइट में आप स्पेस ले सकते हैं, उसमें अपना डाटा रख सकते हैं। पीसी कार्ड, ये पीसी कार्ड भी एक तरह का मेमोरी कार्ड हो गया। ये देखिए, ये है हार्ड डिस्क। इसके अंदर का जो मीडिया रहता है, ये हार्ड डिस्क को देखिए, इसके अंदर का जो मीडिया रहता है इसके अंदर फिक्स रहता है, इसको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। ये अनकवर किया हुआ पिक्चर है, ये हार्ड ड्राइव है, ठीक है। ये हो गया पेन ड्राइव। ये भी पेन ड्राइव के अलग अलग मॉडल्स हो गया, अलग अलग कंपनी का अलग अलग मॉडल देखने में रहता है। ये सीडी ड्राइव, जिसमें हम लोग सीडी को लगा सकते हैं, इसमें एक ट्रे निकलता है इजेक्ट करने पे, और फिर ज़रूरत पड़ने पे उसको फिर बाहर करके दूसरे सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेमोरी कार्ड जो मोबाइल में भी यूज़ होता है और कंप्यूटर के यूएसबी ड्राइव में भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये सब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह है। तो ये सब अलग अलग तरह का स्टोरेज डिवाइस हो गया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस का कुछ टाइप्स हो गया, जैसे ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश मेमोरी। अभी जो ऊपर सारा ड्राइव बताए थे उसी को ये इसमें अलग अलग पार्ट करके बताया गया है। ऑप्टिकल में आपका सीडी ड्राइव, डीवीडी, ब्लू रे, ये सारा का सारा डिस्क है। ऑप्टिकल इसलिए कहा जाता है कि ये एक लाइट पे काम करता है, लेज़र रे पे काम करता है। तो जो भी लाइट पे काम करता है वो ऑप्टिकल के श्रेणी में आता है। मैग्नेटिक, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये सब मैग्नेटिक डिस्क होता है। इसके अंदर एक छोटा सा मैग्नेट लगा हुआ रहता है, उसके थ्रू वो डाटा को रीड करता है। फ्लैश मेमोरी जो कि यूएसबी ड्राइव में मेमोरी कार्ड के रूप में लगा हुआ रहता है। मेमोरी कार्ड, यूएसबी पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, ये सारा का सारा फ्लैश मेमोरी के अंदर आता है। तो 3 तरह का आपका स्टोरेज डिवाइस होता है, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक और फ्लैश मेमोरी। और एक और नया बताए थे आपको ऑनलाइन, ये वाला ऑनलाइन स्टोरेज साइट्स। इसका कोई लिमिट नहीं होता है स्टोरेज का, बहुत ज़्यादा इसमें आप स्पेस ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारा मेमोरी का कुछ ना कुछ कैपेसिटी होता है, कुछ ना कुछ स्टोरेज होता है, जिसके बारे में हम आपको अपने मेमोरी के पिछले वीडियो में बताए थे। उसको देखने के लिए उसका लिंक आप चेक कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज आप लोग का मेमोरी डिवाइस का क्लास ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी के लिए। अभी आप लोग का लगभग फंडामेंटल का नेक्स्ट क्लास 1-2 क्लास और बचा हुआ होगा, उसको ध्यान से देखिएगा। क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद सारा नोट्स आपको लास्ट वीडियो में दे दिया जाएगा एक साथ, जिसको आप लोग उतार सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। एक ही वीडियो में सारा नोट्स रहेगा, स्क्रॉल करके आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और आगे का वीडियो आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।